9 मई के मंसूबा साजों, मुजरिमान और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी नासिर के हाथों यरगमाल रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी बैरूनी सहूलतकारों की मदद से की जा रही है। झूठ और प्रोपोगंडे का मकसद अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। कौम झूठ और प्रोपोगंडा करने वालों के मजमूम और मकरू अज़ाइम से बाखबर है। नापाक कुव्वतों के मजमूम इरादों को शिकस्त दी जाएगी। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम को दरपेश तमाम खतरात को कौम की हिमायत से नाकाम बनाया जाएगा। शुरका काज़म और फोरम का अफगानिस्तान से मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, पाकिस्तान के दुश्मन सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फॉर्मेशन के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। मुल्क की हिफाजत के लिए मुस्तलह अफवाज के अफसरान और जवानों को खराज अकीदत पेश किया। शुरका ने शहदा के एसाले सवाब के लिए फातह खानी भी की। नैब तरामीम केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ समाअत लाइव ना दिखाने का फैसला। 4-1 से लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। तमाम जजेस की राय ली गई। जस्टिस सतर मिलूना ने लाइव स्ट्रीमिंग की हिमायत की। हम कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहते, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए समाअत में शरीक। आज़रबाईजान से देरीना और मजबूत ताल्लुकात हैं। दोस्त मुल्क के मकबूजा कश्मीर पर मौक़िफ़ को सराहते हैं। COP29 के इनेकाद पर पाकिस्तान आज़रबाईजान की मुकम्मल हिमायत करेगा। आज़रबाईजान की तजारती बरादरी को सरमायाकारी की दावत देते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की आज़रबाईजान के हम मनसब के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एनर्जी सेक्टर में शराकत दारी को मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। सकाफत, तालीम और पार्लिमानी वफूद के तबादलों पर भी गौर हुआ। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जेवोन बेरामोव का कहना है कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दो तरफा मजबूत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी हुकाम से दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक में तजारत के शोबे में मौक़े मौजूद हैं। हायर एजुकेशन, सकाफत, साइंसी तहकीक में ताउन भी अहम है। बराह रास्त परवाज़ें अवाम के दरमियान राबतों में मुआवन साबित होंगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत तवानाई बहरान का खात्मा होगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। जहाँ 20 से 10% और 100% तक नुकसानात हैं, वहाँ लोड शेडिंग हो रही है। इन इलाकों में बिजली ना बंद करें तो नुकसानात मज़ीद बढ़ जाएंगे। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई को थाना शहजाद टाउन में दर्ज 9 मई के दोनों मुकदमात में बरी कर दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट उमर शबीर ने बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बानी पीटीआई को बरी किया। टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान की एक और अहम कामयाबी स्पार्को और चीन के इश्तराक से पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सिस्टम रवाना होने को तैयार। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस पाकसेट MM1 सेटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी मुकम्मल। हतमी रिहर्सल कर ली गई। आज 4 बजे चीन से खला में भेजा जाएगा। MM1 सेटेलाइट की लॉन्चिंग स्पार्को में लाइव दिखाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और सूबे के मसाइल पर गौर किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि वज़ीर आज़म से KP में बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर बात हुई। स्विच ऑन ऑफ करने से मामला हल नहीं होते। वज़ीर आला से कहा, मसाइल डायलॉग से ही हल होते हैं। अली अमीन गंडापुर ने मेरी बात सुनी और वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। सूबे का हाल सोशल मीडिया पर कुछ और, हकीकत में कुछ और है। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। वज़ीर आला से कहूँगा इस पर ध्यान दें। वज़ीर आज़म साहब का इस पर भी शुक्रिया अदा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने जिस तरीके से लोड शेडिंग पे कमी की है, और भी हम इंशाल्लाह ताला इसमें कमी लेके आएंगे। गैस की लोड शेडिंग में कमी लेके आएंगे। मैंने हमेशा उनसे कहा कि ये
डायलॉग्स के ज़रिए, सुल्तान राई की बढ़तों के ज़रिए चीज़ें हासिल नहीं होती, स्विच ऑन ऑफ से मसाइल हल नहीं होते। मैं मशकूर हूँ अपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, जिन्होंने हमारी बात मानी। SIFC की मीटिंग के बाद उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के साथ और अवैस लगारी के साथ मीटिंग की। MQM क़यादत के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद MQM वफ्द से मुलाकात करेंगे। MQM वफ्द कराची में लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और बजट तजावीज़ से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करेगा। MQM वफ्द की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी आइंदा 2 रोज़ में मुलाकात मुतवक्किल है। पार्लिमानी मामलात और तरक्याती स्कीम्स पर बातचीत होगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सिब्बी में पारा 46, मोहनजोदड़ो और दादू में 44 को छू गया। लाहौर और मुल्तान में 41, डीजी खान में 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज शाम लाहौर, जहलम, रावलपिंडी, सवात, चित्राल, एबटाबाद में बारिश की पेशगोई। शदीद गर्मी से बचाव के लिए माहिरीन ने हिदायत जारी कर दी। तिबी माहिरीन का कहना है कि लू से बचने के लिए सर ढांप कर रखें। शदीद गर्मी में पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। हुकूमत की अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली की कीमत 3 रुपये 48 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा में आज समाअत होगी। कीमतों में इजाफा। अप्रैल की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। NA 46 और 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ अपीलों की समाअत। NA 48 में मुस्तफ़ा नवाज खोकर और PTI उम्मीदवार अली बुखारी के फॉर्म 45 मैच कर गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दौरान समाअत मवाजना किया। जीतने वाले लीगी रहनुमा खराजा खुर्रम नवाज और रिटर्निंग अफसर को 15-15 हज़ार रुपये जुर्माना। NA 46 में मुबैना धांधली के खिलाफ आमिर मुगल की अपील पर समाअत। आइंदा समाअत पर जिनका जवाब जमा नहीं हुआ वह जवाब जमा करवाएं। जो फरीक पेश ना हुआ हो तो एक तरफा कार्रवाई होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रिमार्क्स। समाअत 11 जून तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने आज की कॉस्ट लिस्ट मनसूख कर दी। इलेक्शन कमीशन में PTI इंटर पार्टी इंतखाबात की समाअत होना थी। बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत मुलतवी की गई। अगली तारीख से मुतालिक बाद में आगाह किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम। वादी सून जंगलात में खौफनाक आतिशज़दगी, आग बुझाने का काम जारी। वज़ीर आला पंजाब ने आतिशज़दगी की रिपोर्ट तलब कर दी। खुशाब की ज़िला इंतजामिया की दरख्वास्त पर आग बुझाने के लिए PDMA को फ़ज़ाई ऑपरेशन की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का आतिशज़दगी से जाम भाग जंगल के चौकीदार को खिराज अक़ीदत। शहीद चौकीदार ने अपने फ़राइज़ की अदायगी में जान कुर्बान की। हुकूमत पंजाब शहीद चौकीदार के अहले खाना के साथ है। मरीम नवाज। इजराइल ने गजा में बर्बरियत की इंतहा कर दी। रफा में शदीद बमबारी से 75 फलस्तीनी शहीद, 284 शदीद जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 36,171 हो गई। 81,420 फलस्तीनी जख्मी हैं। हमास के जवाबी हमलों में 3 इजरायली फौजी मारे गए। रफा पर इसराइली हमले में अमरीकी साख्ता बॉम्ब इस्तेमाल किया गया। अमरीकी मीडिया का दावा। हमले के मकाम से मिलने वाले गोले की बाक़ियात अमरीकी साख्ता बॉम्ब GBU-39 की थी। बॉम्ब के टुकड़ों को सीरीज से भी शनाख्त किया गया। गजा में इजरायली मजालिम रुकवाने में नाकामी पर तुर्किया के सदर की OIC पर कड़ी तनकीद। अर्दवान का कहना है कि निहत्ते लोगों को खैमों में जलाया जा रहा है। मुस्लिम दुनिया कब मुत्तहिद होगी? OIC कब मुअस्सर पॉलिसी अपनाएगी? फलस्तीनी शहदा की लाशें सड़कों पर बिखरी होती हैं। इजरायली दहशतगर्द फलस्तीनियों की हुर्मत को पामाल कर रहे हैं।